Hi guys, welcome to day 6 of 30 days challenge series. Good morning everyone. तो आज मैं निकल गई हूँ और हाँ आज भी मैं अकेले ही जा रही हूँ क्योंकि अभी रिकवरी नहीं हुई है। ईशा अभी फुल्ली रिकवर्ड नहीं है, तो मैंने आज उसको फिर से सजेस्ट किया कि थोड़ा सा रेस्ट कर ले। मैं ही खुद अकेले जाती हूँ वॉक और वर्कआउट के लिए। तो यहाँ पर मैं अपने घर से थोड़ी दूर पे आ गई हूँ वॉक करते करते। और आज मैंने यहीं से पास से ही स्टार्टिंग में ही आज रनिंग रखा है, तो यहाँ मैंने अपनी रनिंग स्टार्ट कर दी थी। मैंने सोचा था कि मैं आज मोस्ट ऑफ द टाइम रनिंग ही करूँगी और वही फिर मैंने आगे कंटिन्यू किया। रनिंग करते करते फिर मैं आ गई थी FRI गेट के पास, जो कि बंद रहता है। वहाँ से मैंने अपना किया रोड क्रॉस और अच्छा खासा स्टेमिना मेरे को फ़ील हो रहा है अब कि हाँ पहले दिन में और आज में कितना फ़र्क है। फर्स्ट डे पे हम लोग नॉर्मल वॉक कर रहे थे। मैं बहुत टाइम से करती हूँ, मतलब फ़िटनेस और वर्कआउट में हूँ कंटिन्यू, बट कुछ दिनों से छूटा हुआ था। बट आज मेरे को फ़ील हो रहा था कि जो चीज़ हम कर रहे हैं मेहनत और स्टेमिना स्ट्रेंथ आ रही है उससे। यहाँ मैं पहुँच गई थी FRI मेन गेट के पास रन करते हुए। फिर मैंने थोड़ा स्टॉप किया क्योंकि रोड क्रॉस करनी थी। उसके बाद मैंने आराम से किया रोड क्रॉस। और बच्चे यहाँ पर डेली जो मॉर्निंग पीपल है ना, वो यहाँ पर आराम से आके बैठ सकते हैं। और वो यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे थे अपना टाइकोंडो प्रैक्टिस। उसके बाद मैं गई वसंत विहार रोड क्रॉस करके और फिर मैंने अपनी वॉकिंग स्टार्ट की नॉर्मल। देन अगेन आई स्टार्टेड रनिंग फ्रॉम हेयर। थोड़ा थोड़ा मैं अपने स्टेप्स बढ़ा के ही चली थी ताकि एकदम भी मेरी बॉडी रुके ना, रेस्ट पे ना रहे अगर रन नहीं कर रही हूँ। तो वॉक ऐसी हो कि एक रिदम बना रहे। देन अगेन आई स्टार्टेड रनिंग फ्रॉम हेयर और उसके बाद मैं पहुँच गई थी काली माता मंदिर और फिर मैंने वहाँ से लिया टर्न और फोकस किया अपनी एक अच्छी रनिंग पे। एक आज का मेरा दिन अच्छा जाए, एक अच्छी शुरुआत हो मेरी। तो आई कंटिन्यू विद द रनिंग। और लिटरली मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अभी मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है, बॉडी से भी हेल्दी फील हो रहा है, फ्रेश इतना अच्छा लगता है। मतलब स्किन को भी मेरे को इतना अच्छा फ़ील हो रहा है कि मेरी स्किन एक्चुअली हेल्दी हो रही है। बॉडी तो फिट हो ही रही है, बॉडी के साथ साथ स्किन भी। यहाँ पर फिर मैं रुकी थोड़ा एक रनिंग का ट्रैक कंप्लीट करके। और बात करी जाए वेदर की, तो वेदर तो आज अच्छा हो रहा था क्योंकि कल रात बारिश हुई थी, तो वेदर भी आज अच्छा था। ह्यूमिडिटी उतनी नहीं थी जितनी कल थी। कल जो मैंने फ़ील किया था वो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही थी, मतलब ज़रा सी देर में थोड़ी देर रन करने के बाद सांस फूलने लगी थी। बट आज वो नहीं था, कंट्रोल में था। ग्रीनरी के बीच, हरे भरे पेड़ों के बीच में जो वर्कआउट का मज़ा है ना, वो जिम में तो नहीं है आई थिंक। और उसके बाद मैंने की अपनी एक्सरसाइज फ्रॉम हेड टू टो। आई डिड माई एक्सरसाइज और इतना रिलैक्स फील होता है ना अगर आप वार्म अप नहीं कर रहे हो, अपनी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, नॉर्मल वर्कआउट करके घर आ जा रहे हो, तो आई थिंक वो वर्थ इट नहीं है। तो यहाँ पर मैंने अपनी हेड टू टो नेक रोटेशन से स्टार्ट करते हुए पूरा हैंड ट्विस्ट, हैंड रिंकल्स और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, देन मेरा बैक शोल्डर्स, बैक एंड लेग रोटेशन, बैलेंसिंग, फोकस। क्योंकि मैं एक शूटिंग कोच भी हूँ, तो उसके लिए मेरे को खुद के लिए भी प्रैक्टिस करनी होती है और मुझे शूटर्स को, अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाना होता है। तो जितनी मुझे एक्सरसाइज आती हैं उतनी मैं कर लेती हूँ, जितनी की मुझे नॉलेज है। और मुझे कंटिन्यू रखना है इस चीज़ को क्योंकि फ़िटनेस ज़्यादा ज़रूरी है। और इस चीज़ से आई थिंक आप लोग भी एग्री करते होंगे। जिस किसी को अगर स्टार्ट करना है तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि एटलीस्ट आप स्टार्ट करो, चाहे थोड़े से करो मगर करो ज़रूर, क्योंकि फ़िटनेस ही है जो आपको लास्ट तक, एंड तक और आपको हेल्दी रखने में काम आएगी। अदरवाइज़ घर पे रह के लेज़ी बन के कोई फ़ायदा नहीं है। ये नहीं है कि मैं अभी स्टार्ट करी तो मैं लेक्चर दे रही हूँ, नहीं।
अगर मैं रनिंग और वर्कआउट पे नहीं जाती तो मैं डेली अपना कोशिश करती हूँ अपना एकेडमी में भी और घर पे भी कि मेरा वर्कआउट कंटिन्यू रहे, चाहे मैं घर पे रहूँ या बाहर, तो वो मेरा वर्कआउट कंटिन्यू रहता है। तो तभी मैं आप सबको कहना चाहती हूँ कि अगर आप भी सोच रहे हैं कुछ स्टार्ट करने की, अपने बॉडी को फिट रखने की, तो आप लोगों को ज़रूर स्टार्ट करना चाहिए नॉर्मल। आजकल तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे इतना सब चीज़ें हैं कि कोई भी आपको गाइडेंस दे सकता है और आप वहाँ से सीख सकते हो। बट हाँ, नॉर्मल कोचेस और जो भी सिखा रहे हैं वो जेन्युइन होने चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी कुछ कह रहा है कि आप ये कर लो और वो कर लो। सबकी बॉडी अलग होती है और सबकी बॉडी की रिक्वायरमेंट भी अलग होती है। यहाँ पर मुझे कुछ डिस्ट्रैक्शन हुई थी क्योंकि कुछ लोग कुत्ते पड़ गए थे किसी के पीछे, तो यहाँ मैं पॉज हो गई थी। उसके बाद मैंने किए टोज टच अपोजिट दोनों साइड पे। इससे पूरा बॉडी स्ट्रेच हो जाता है, क्योंकि जो करता है वर्कआउट उसी को पता होगा कि वर्कआउट कंटिन्यू करने के बाद या रनिंग या वॉक करने के बाद एक थोड़ा सा स्ट्रेच आ जाता है बॉडी में। उसके बाद हम लोगों को वार्म अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ताकि हमारी बॉडी जो है रिलैक्स हो जाए, स्ट्रेच ना रहे, पूरा दिन खिंची हुई नहीं रहे और ऐसा ना लगे कि आपकी बॉडी लॉक हो रखी है। तो उसके लिए ज़रूरी है, ठीक है, एक्सरसाइज अपने वर्कआउट से पहले भी और बाद में भी। यहाँ मैं अपना कूलिंग डाउन कर रही हूँ। एज अ कोच मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही सिखाती हूँ कि अपने प्रैक्टिस से पहले भी वार्म अप ज़रूरी है और प्रैक्टिस के बाद कूलिंग डाउन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कूल डाउन नहीं होते हो और आप ऐसी नॉर्मल प्रैक्टिस करके चले जाते हो, और मैंने बहुत सारे शूटर्स हैं मेरे स्टूडेंट्स जो ऐसा करते हैं, तो मैं उनको यही सजेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ कंप्लीट योर वार्म अप। एक पूरा साइकिल है ये जिसको हमें कंप्लीट करना होता है। अदरवाइज़ उसका करने का, प्रैक्टिस करने का, एक्सरसाइज करने का कोई रिज़ल्ट नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। और भी मेरे कोई फ्रेंड्स अगर मुझे देख रहे हैं तो फिर हम लोग साथ में भी कर सकते हैं बहुत सारे मेरे दोस्त जो हमेशा मुझे कहते हैं कि यार मुझे भी लेके चल साथ में, या हम लोग साथ में करते हैं। कल ही मेरी एक फ्रेंड ने मुझे मैसेज किया था कि तुमसे इंस्पायर होकर मैंने ये योगा चैलेंज लिया है, और वो चीज़ मुझे सुन के अच्छी लगी बहुत ज़्यादा। तो मैं आप सबको भी कहना चाहती हूँ, अगर कोई आना चाहता है तो हम लोग साथ में भी कर सकते हैं। एक अच्छी बॉन्ड हो जाएगी, साथ में वर्कआउट भी अच्छा हो जाएगा। बाकी आप लोगों के कुछ सजेशन होंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ये मैं बैलेंसिंग कर रही हूँ और मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ, तो फिर इतना बैलेंस करने में इजी रहता है। आज मैंने स्पीड स्लो रखी है ताकि एक्सरसाइज समझ आ सके। कल और परसों वाले में मैंने थोड़ी स्पीड बढ़ा दी थी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, बट आज मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको थोड़ा स्लो रखूं। अगर कोई देख रहा है, यूट्यूब पे मैं अपना डेली ब्लॉग डाल रही हूँ, अगर जिस किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, प्लीज़ जाके देखें, क्योंकि आप लोगों का छोटा सा कंट्रीब्यूशन भी मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा आगे काम करने के लिए। तो एक्सरसाइज करने के बाद मैं निकल गई थी घर के लिए स्ट्रेट, और उसके बाद मेरे को ना रास्ते में कुछ फूल दिखे थे आज गुड़हल के, तो मैंने कलेक्ट किया। मैंने सोचा क्यों ना मैं घर ले जाऊं भगवान जी के लिए। और उसके बाद मैं आ गई थी घर, और ये देखिए मेरा पेट सूबी ने मुझे देखा कि मुझे आते हुए देख के कितना खुश हुआ रही है मुझसे, ऐसे उछलते आ रहा है। हालांकि इसके पैर में परसों ही चोट लगी है, इसके पैर में कांच लग गया था, बट फिर भी पेट इसीलिए कहते हैं कि दे आर मोर लॉयल देन ह्यूमंस। और फिर मैं पहुंच गई हूँ घर। सो गाइज़, ये है वो फूल जिनकी मैं बात कर रही थी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। और घर आकर मैंने वो फूल भगवान जी को दिए। ये दूसरा पेट देख रहा है कि उसको हर चीज़ में इंटरप्ट करना होता है, जो मैं करूँगी वो वही करेगा। फिर मैंने आके पिया थोड़ा ल्यूकवार्म वाटर, और आज मैंने किया है 3.96 किलोमीटर्स कंप्लीट। सो मिलते हैं गाइस कल के ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, सी यू टुमारो।